हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, ये इतिहास का तीसरा भाग है, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे और बढ़िया से याद भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए चीन, वियतनाम, लाओस। बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन एवं थाईलैंड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, यानी हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग बसते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोलोन, बी फ्रांसीसी, सी शासक वर्ग और डी जनरल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोगों को कोलोन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक। ऑप्शन ए लाओस, बी वियतनाम, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारा ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया और डी थाईलैंड। तो दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए त्रियू, बी हो ची मिन, सी फान बोईचाऊ, डी कुआंग। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फान बोईचाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फान बोईचाऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी धार्मिक, बी धार्मिक, सी क्रांतिकारी और डी साम्राज्यवादी समर्थक। तो दोस्तों, होवा हाव आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1907 में, बी 1908 में, सी 1910 में, डी 1911 में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी और वियतनाम में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न है, हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता ए 7 मार्च 1946 को, बी 6 मार्च 1947 को, सी 6 मार्च 1946 को, डी 6 मार्च 1948 को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था, 6 मार्च 1946 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया? ऑप्शन ए है रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी रसेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसेल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए निक्सन, बी रूजवेल्ट, सी जॉर्ज बुश, डी वाशिंगटन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निक्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निक्सन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न है, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए तोंगकीन, बी फाइफो, सी मलक्का, डी अन्नाम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
फाइफो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइफो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। वियतनाम में रहने वाले लोग फ्रांसीसी लोग क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए स्कॉलर्स, बी कोलोन, सी पागल बोझे, डी गुथेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलोन कहे जाते थे, कोलोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1953 ईस्वी में, डी 1954 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1954 ईस्वी में कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हुई, 1954 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है दिएन बिएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन ए जर्मनी की, बी ब्रिटेन की, सी फ्रांस की, या डी यूनान की। तो दोस्तों 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की। फ्रांस की हार हुई थी दिएन बिएन फू के युद्ध में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को, बी सैनिकों को, सी फ्रांसीसियों को और डी चीनियों को। तो दोस्तों कोलोन फ्रांसीसियों को कहा जाता था, फ्रांसीसियों को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जॉन वेन, बी जॉन फोर्ड कपोला, सी फान बोईचाउ और डी फान चू त्रिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फान बोईचाउ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक थे, फान बोईचाउ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है? ए पथ प्रदर्शक, बी मसीहा, सी क्रांतिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1930 में, बी 1940 में, सी 1943 में, डी 1945 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना पहला ऑप्शन है 1954 में, बी 1960 में, सी 1969 में, डी 1975 में। तो दोस्तों एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में। तो ऑप्शन ए है हनोई समझौता, बी जेनेवा समझौता, सी पेरिस समझौता, डी जकार्ता समझौता। तो दोस्तों हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न है किस विख्यात दार्शनिक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? ऑप्शन ए रूसो, बी लास्की, सी रसेल, डी हीगेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया?
ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, बी एफ.डी. रूजवेल्ट, सी जॉन एफ कैनेडी, डी आर निक्सन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर निक्सन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आर निक्सन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी जॉर्ज बुश, सी एफ.डी. रूजवेल्ट और डी आर निक्सन। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा आर निक्सन। आर निक्सन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता। ऑप्शन ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1954 में, डी 1973 में। तो दोस्तों जेनेवा समझौता जो था वो 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? हुआ आंदोलन। ऑप्शन ए है 1835, बी 1837, सी 1939 और डी 1840। तो दोस्तों हुआ आंदोलन जो वो शुरू हुआ था 1939 में। 1939 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारा आखिरी प्रश्न। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई नए से नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। चलिए धन्यवाद।